सदा भवानी दाहिनी समुद्र है गणेश। पांच देवी रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज माघ महागुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। आज भक्त माँ छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना करते हैं। छिन्नमस्ता को चिंतापूर्णी भी कहा जाता है। माँ छिन्नमस्ता को 10 महाविद्याओं में 5वां स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ छिन्नमस्ता मनुष्य की हर चिंता को दूर कर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप थोड़ा हटकर है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में कटार धारण की हुई है। देवी छिन्नमस्ता को भगवती त्रिपुर सुंदरी का रुद्र रूप माना गया है। पूजा के बाद कथा का पाठ करने से, यह सुनने से माता की कृपा से साधक और श्रवण को कर्ता को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। प्रिय भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थल पर पहुँचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने सपन में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुख मुंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान ना होने से तेरा जीवन शून्य हो गया है। मेरी आज्ञा मानेगा तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वह उधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें सपन में देखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग में मनुष्य मुझे नहीं जानते, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिका अंतर्ध्यान हो गई, जिसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ राजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया और यही मंदिर माँ छिन्नमस्तिका का बहुत ही शक्तिपीठ मंदिर कहलाया। प्रिय भक्तों, अब आप श्रवण करेंगे माँ छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माँ भगवती अपनी सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान कर रही थीं। उसी समय माता की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगने लगी। बढ़ती भूख की पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की सहचरियों ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की याचना पर सुनकर माता ने कहा, सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें। स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख लगने के चलते माता की दोनों सहचरियों ने पुनः उनसे तत्काल भोजन प्रबंध करने की याचना की। इस दौरान माँ भगवती ने तत्काल अपने अखंड से अपना सिर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचरियों का आहार ग्रहण करने लगी, वहीं तीसरी रक्त धारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। बताया जाता है उसी समय से माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ है। तो बोलो माता छिन्नमस्तिका की जय, बोलो माता रानी की जय। हे माँ, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। कथा कहने वाले, कथा पढ़ने वाले, कथा सुनाने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करना। तो बोलो छिन्नमस्तिका की जय। भक्तों, कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर अब तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना। फिर मिलेंगे। जय माता दी।